हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वंडूर स्टडी में। इस वीडियो में हम संगम युग यानी दक्षिण भारत के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत है और इसे हम तमिलकम के नाम से भी जानते हैं। इसे लगभग तीसरी शताब्दी पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी के दौरान संकलित किया गया था और इसे प्रेम और युद्ध के विषयों के आधार पर व्याख्यात्मक प्रारूप के तौर पर इसे तैयार किया गया था, बनाया गया था। संगम एक प्रकार से शाही संरक्षण था। तमिल जो कवि हुआ करते थे उस समय के उनका, तो संगम एक परिषद शाही संरक्षण में आयोजित तमिल कवियों की एक सभा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि 3 संगम लगभग 9,990 वर्षों तक चले और इसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया और इन 8,500 जो 98 कवि थी इनको लगभग 197 जो पांड्य शासक थे उन्होंने इनमें संरक्षण दिया था। जो प्राचीन काल में 3 संगम साहित्य या 3 संगम हुए, उन्हें 3 संगम यानी जो सबसे पहला जो संगम था ये आपके एक प्रकार से पुरानी मदुरै यानी जो प्राचीन नाम था लेमुराई वहाँ पर होता है। दूसरा संगम आपका कपाटपुरम जो कि प्राचीन नाम आलोवाई हुआ करता था वहाँ पर होता है। और जो सबसे आखिरी का संगम, तीसरा जो संगम हुआ वह नए मदुरै में हुआ था। देखिए, संगम साहित्य को मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है कथात्मक और दूसरा हम उपदेशात्मक। तो इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके कथात्मक हैं, कथात्मक जो ग्रंथ हैं उनमें मेलकानुकु के नाम से इसे संकलित किया गया है और इसमें मुख्य 18 प्रमुख रचनाएं थी। रचनाएं इसमें और भी थी लेकिन जो प्रमुख रचनाएं हुआ करती थी वे या प्रमुख जो रचनाएं थी वे 18 प्रमुख रचनाएं थी। उनमें जो 8 लंबी कविताएं थी उन्हें इत्थु थोके के नाम से जाना जाता है और 10 इसमें छोटी कविताएं हुआ करती थी। यानी जो आपकी 8 कविताएं थी वो आपकी लंबी और 10 जो छोटी कविताएं थी वे आपकी छोटी। तो कुल इन दोनों को मिलाकर एक तरीके से 18 जो कविताएं थी उनको मेलकानुकु कहा गया और जो 8 लंबी कविताएं उन्हें इत्थ थोके के नाम से और जो 10 छोटी कविताएं इन्हें पत्थु पात्तु के नाम से जाना गया। और इन दोनों कविताओं को जोड़कर एक ग्रंथ संकलित किया गया था, उसको हम मेलकानुकु नाम से जानते हैं। देखिए, जो कथात्मक काव्य थे उसमें वीरों और जो वीर युद्ध किया करते थे, जो लड़ाई किया करते थे उस समय में उनका महिमा मंडन किया गया है और एक तरीके से दक्षिण भारत के जो राज्य है उसका गठन का भी विचार देते थे। इसके बाद जो दूसरे आपके आ जाते हैं उपदेशात्मक ग्रंथ। तो इनमें देखिए तुरुकुरल और नदलियार से मिलकर केल कंकु 18 कविताओं का संकलन है। देखिए, जो आपके कथात्मक है उसमें भी 18 कविताएं हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। और जो आपके एक प्रकार से उपदेशात्मक ग्रंथ हैं इनमें भी एक प्रकार से 18 कविताओं का संकलन किया गया है। ये ग्रंथ राजा और जो समाज है उनके लिए एक प्रकार की आचार संहिता का निर्माण करते थे। जो सम्राट अशोक थे उसके भी जो द्वितीय और जो 13वां शिलालेख है उससे दक्षिण भारत के 4 पड़ोसी राज्यों का हमें वर्णन मिलता है। यानी अशोक सम्राट के जो दूसरा अभिलेख है, शिलालेख और 13वां जो शिलालेख है, इससे भी हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत में उस समय में 4 एक प्रकार से पड़ोसी राज्य हुआ करते थे जो कि चोल और आपका चेरा, पांड्य और सतीपुत्र थे। इनका अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में जिक्र किया गया है। ये यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ये आपका खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें एक प्रकार से जो कलिंग के तमिल राज्यों का भी उल्लेख किया गया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।